हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखो, मैं दो बात करने वाला हूँ। एक तो फिजिकल के ऊपर, दूसरा आपकी जो फिजिकल के बाद की प्रोसेस है उसके ऊपर। मतलब आपके डेवलपमेंट के ऊपर और क्या चीज़ें चलने वाली है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। जैसा कि आपको पता है, मैंने नोटिस दिखा दिया था आप लोगों को जिसमें स्टैम्प लगी हुई थी कि जो आपके फिजिकल हैं वो फ़िलहाल के लिए 16 जनवरी से ही हैं। बाकी अगर कोई भी चेंजमेंट आता है तो वो भी आप लोगों को इस चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा कि अगर आगे जो पोस्टपोन होता है या फिर डेट है वो चेंज होती है तो। ठीक है, दूसरी बात, डेट तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जैसा लग रहा है जिस स्पीड से एसएससी काम कर रही है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आपकी जो डेट है वो वही रहने वाली है। तो अपने फिजिकल की तैयारी है वो करते रहो। आपको इंजरी से बचना है फिलहाल। ठीक है, इंजरी से आप लोग अगर बच जाओगे तो टाइम भी आपका हो सकता है कि कम हो जाए। ठीक है, कि अगर मान लो 15 सेकंड 20 सेकंड अगर आपकी ज़्यादा आ रही है तो वो कवर हो जाएंगी। 1 मिनट तक भी कवर हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। दोनों टाइम आप रनिंग कर सकते हो। लॉन्ग जंप कम से कम ट्राई करना है। ठीक है, ज़्यादा ट्राई करोगे आपके पैर हैं वो थक जाएंगे। ठीक है, वो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ से आप लोगों को बचना है। फिर आपके जो एडमिट कार्ड है फिजिकल के लिए वो 7-8 दिन पहले है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर 16 से होंगे तो आपके ये मान के चलो 7-8 तारीख के आसपास तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है रनिंग की। अभी दोनों ग्राउंड पे, वजीराबाद भी और जाडो दाखला, जैसा कि आपको पता है 9 ग्राउंड पे फिजिकल होंगे, उन पे ग्रास है। ठीक है, तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो आसानी से, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, अच्छे ग्राउंड है। ठीक है, 3 ग्राउंड यहाँ पे जाडो दाखला बनाए गए और 6 ग्राउंड वजीराबाद बनाए गए। तो सबसे पहले होती है रनिंग। ठीक है, बैच बना दिया जाता है 50-50 बच्चों का। और अगर जल्दी जाओगे तो जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। वैसे अभी गर्मी का तो टाइम है नहीं, तो किसी भी टाइम आप रनिंग कर सकते हो। ठीक है, दोपहर को भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। 400-400 मीटर के ट्रैक है, चार आपको राउंड लगाने, चिप सिस्टम होगा। अगर 6 मिनट से 1 सेकंड भी, सेकंड का भी आधा हिस्सा अगर ऊपर गई तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है 5-7 मिनट के आसपास। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में आप जूते निकाल के लॉन्ग जंप कर सकते हो। और वहाँ पर ये है कि 13.5 के आसपास भी अगर कूद गए तो वो आपको ले लेंगे। ठीक है, 3 चांस मिलते हैं। और आपको वो लाइन है वो क्रॉस करनी होती है। तो वैसे सिमिलर हाँ होता है, ये नहीं होता कि ज़्यादा खड्डा होता है। ठीक है, वो ट्रैक है वो सिमिलर हाँ होता है, आगे से वहाँ पे रेत है वो डाला हुआ होता है और वैसे ही आपको कूदना होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका क्या होगा, हाई जंप। ठीक है, हाई जंप आसानी से कर जाओगे। जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उससे कम ही लगेगा आप लोगों को कि हाई जंप है वो कम ही है, तो वो इजीली कर जाओगे। तो आप कैसे भी कर सकते हो, टाइगर जंप कर सकते हो। ठीक है, साइड से जंप लगा सकते हो, जिस भी तरीके से या सामने से जंप, जैसे भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है उस हिसाब से आप वो प्रैक्टिस हो कर सकते हो और जंप लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट। वेट में नहीं निकालेंगे, लड़कियां ज़्यादातर ये डाउट में थी कि कहीं वेट में ना निकाल दे, तो वेट में आपको नहीं निकाला जाएगा, हाइट में निकाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर होते हैं वो रनिंग में होते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप के अंदर होते हैं। और उसके बाद अगर कोई बाहर होता है तो वो हाइट में ही बाहर होता है। ठीक है, तो चेस्ट में भी इतने ज़्यादा नहीं दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चेस्ट में भी बाहर नहीं निकालेंगे आपको। अगर बाहर निकालेंगे तो आपको हाइट में निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब डीवी होगा। उसमें आप लोगों से डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उनकी फ़ोटो कॉपी चाहिएगी उनको, तो फ़ोटो कॉपी वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और ये था उस दिन का पूरा पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपको एक विंडो में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना नाम वगैरह सबमिट करवा के, ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ। अगर ग्रेजुएशन अपलोड करवानी है तो ग्रेजुएशन भी बाद में अपलोड हो जाएगी।
उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक जो एडमिट कार्ड आएगा वो होना चाहिए आपके पास, एक आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, और जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर एससी का एसटी का हो, कहीं का भी हो आपका, स्टेट का हो या सेंटर का हो, दोनों चल जाएंगे। ओबीसी वाला है वो सेंटर का ही चलता है, ठीक है, और 3 साल का हो, ज़्यादा पुराना ना हो। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस का तो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और वो भी सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। तो बाद की बात है वो अगर स्टेट का भी ले लेते तो अच्छी बात है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, वो ड्यू डेट से आगे पीछे का होगा तो वो नहीं लेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप जनरल में काउंट हो गए अगर आपकी एज है वो 25 साल से कम है, और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा है तो आप जनरल में ही फाइट करोगे। इसके बाद सिर्फ आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें उससे पहले आपका स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है, उसमें वो डेफिनेटली आ जाएगा। और उसी स्कोर कार्ड के अंदर आपको जो एनसीसी के मार्क्स हैं और नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो देखने को मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल स्कोर है वो कितना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद, मतलब जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट पहले लग जाएगी और मेडिकल हो बाद में होगा। मेडिकल का फॉर्म है वो यहाँ से लेना पड़ेगा एनपीएल से, यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म लेके आपको कहीं पे भी, ठीक है, वैसे दे देंगे, होम डिस्ट्रिक्ट भी दे देंगे मेरे हिसाब से। होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी आप लोग जाकर अपना मेडिकल करवा के, और यहाँ पे वापस वो जो मेडिकल का फॉर्म है वो सबमिट करवाना होता है, वहाँ पर सबमिट करा दोगे, और ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उनको डेट बता देंगे कि इस डेट से आपके ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ज्वाइनिंग लेटर लेके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी वैसे नॉर्मल प्रोसेस। तो प्रोसेस मैंने बता दी है। बाकी फिजिकल का ये है कि आपको स्टेमिना ग्रो करना है, ठीक है। अब जितने दिन भी बाकी हैं उसमें आप लोगों को स्टेमिना ग्रो करना है, ठीक है। कि अगर आपका स्टेमिना ग्रो हो जाता है, जैसे कि आप लोग अगर रनिंग है या लॉन्ग जंप है वो परफेक्टली कर देते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ये है कि आप पैरों में कोई वजन बांध सकते हो, या फिर पीछे टायर बांध सकते हो, या स्प्रिंट है वो ज़्यादा लगाओ, इस तरीके से, ठीक है। और कम से कम 2 बार तो आपको जाना ही जाना है ग्राउंड पे। और ये टारगेट सेट करके चलो कि आज मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा, 20 किलोमीटर जाऊंगा, इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको रेगुलर, जितने दिन भी बाकी हैं, 10 दिन हैं, या मान लो आपके 16 से हैं तो आपका नंबर क्या पता 20 को आए, क्योंकि आपके जो फिजिकल है वो 10 दिन चलेंगे, 9 दिन चलेंगे, सॉरी, ठीक है। और जिसमें संडे को नहीं होगा, और ठीक है, तो जल्दी ही आपके फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो लॉन्ग जंप का यही है कि आपको टेक्निक यही है कि आपका एक तो स्प्रिंट अच्छा होना चाहिए लॉन्ग जंप के लिए। अगर स्प्रिंट अच्छा है और आपके पैरों की मूवमेंट, ये मत देखा करो कि अगर लाइन क्रॉस हो रही है नहीं हो रही, अगर उस चीज़ का डर बैठा लोगे ना कि पैर कट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज़ को बिना देखे ही आपको जंप लगाने की कोशिश करनी है। और जंप कैसे हाई होगा कि मान लो पैर मारकर एक लेफ्ट या राइट जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, दोनों पैर चेस्ट पे लगने चाहिए। तो जितनी देर ऊपर की तरफ हवा में उछलोगे उतना ही ज़्यादा आप लंबे क्रॉस करोगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आगे की तरफ जाओगे। या फिर आप जंप करते ही आप पैरों की थोड़ी सी मूवमेंट कर दो आगे पीछे, ठीक है। और हवा में अगर मूवमेंट करोगे तो हवा को आप काटोगे और आगे आपका डेफिनेटली जंप जाएगा और अच्छा जंप जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी आपका आसपास कोई तैयारी कर रहा हो इस तरीके से उनकी मदद ले सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात है नहीं। आप लोग अच्छे से वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो लॉन्ग जंप और हाई जंप की। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा ट्राई नहीं करने, ज़्यादा ट्राई करने से आपके सिन पेन भी हो सकता है, और भी कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है, तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इस चैनल से जुड़े हुए काफ़ी टाइम से, और चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो जय हिंद सभी को, नमस्कार।